हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, आज हम अपनी न्यू क्लास फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के साथ प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, इस क्लास में मैं बता दूं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और धांसू ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं। सो आप हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। दोस्तों, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास में। तो मैं आपको 2 या 3 पार्ट में ये क्लास आपकी पूरी फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ जो पहला हमारा पार्ट रहता है, देखिएगा ABC मैंने लिख भी दिया है। तो पहला हमारा जो बनता है कुल गुणनखंडों यानी फैक्टर्स की मतलब जो है संख्या ज्ञात करना, राइट। तो इनको भाजक भी कहते हैं हम। तो इसमें सम विषम और टोटल नंबर हमें ज्ञात करने होंगे, ऑड इवन, ठीक, राइट। तो अगला हमारा जो बनेगा टाइप हमारा वो बनेगा योगफल पे, राइट। जो जो हमारा फैक्टर्स होते हैं तो उनके योगफल पे उसमें भी हमारा इवन, ऑड और टोटल नंबर हमें मतलब फाइंड आउट करने होंगे। तीसरा हमारा बनता है अभाज्य गुणनखंड, मींस प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ भी हमारा ऑड इवन पे ही बनेगा और टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो बता दें गुणनखंड होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिएगा, कोई संख्या किसी संख्या से विभक्त होती है तो वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है, राइट। तो जैसे हमारा 15 नंबर है, तो हमारा 15 जो है किससे डिवाइड हो रही है, किससे उसके फैक्टर करेंगे तो हमारे क्या होंगे 3 और 5। तो 3 और 5, तो हमारा 15 का जो गुणनखंड होगी वो 3 और 5 का होगी, राइट। तो यही हमारा गुणनखंड है, 15 जो है 3 5 का होगी। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, जैसे अब पहला है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे यहाँ हमने एक लिया, तो एक का हम बात करें तो एक का क्या हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो एक से डिवाइड होगी, दो से भी डिवाइड होगी, सॉरी, एक जो है वो हमारी एक से ही डिवाइड होगी। दो है वो हमारी एक से भी डिवाइड होगी और दो से भी डिवाइड होगी। तीन है, तीन हमारी एक से डिवाइड होगी, तीन से भी डिवाइड होगी। चार की हम बात करें, देखिएगा, एक से डिवाइड हो जाएगी, ये हमारी दो से भी कट जाएगी, और बात करें तो हमारी 4 से भी ये डिविजिबल होगी। अगर हम 5 की बात करें तो 5 1 से होगी और 5 से होगी, राइट। आगे हम लेते हैं नंबर, जैसे हमने 5 लिया तो आगे 6 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लिया, 7 ले लिया, सो ऑन, आगे तक हम इन्फिनिटी मतलब जो है आगे तक ले लेते हैं। तो हम अगर बात करें इसकी 6 की, तो 6 हमारी किससे डिविजिबल होगी, हमारी 1 से कट सकती है, ये 2 से कट सकती है, 3 से भी कट जाएगी, प्लस हमारी ये 6 से कटेगी। 7 की बात करें तो 7 हमारी 1 से कटेगी और 7 से डिविजिबल होगी, मतलब 7 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ दोस्तों हम अगर बात करें तो ये जो कह रहा है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, देखिएगा यहाँ जो हमारा, देखिएगा ये जो निकल के आया, एक तो हमारा ये प्रत्येक, ये देखिए इसमें भी एक है, ये भी एक है, इसमें भी एक हमारा है, तो सारी संख्या हमारा एक रहता है। तो जो हमारा यही जो कह रहा है पहला नंबर कि एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, राइट। दूसरा क्या कह रहा है, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे ये है 2 है तो ये भी स्वयं का है, एक है ये भी स्वयं का, 3 से डिवाइड हो रही है। 4 की बात करें तो 4 से हो रही है, 5 से। तो हमारे जो है संख्या खुद का स्वयं से मतलब जो है डिविजिबल होती है, उसका गुणनखंड होती है। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है इसमें, थर्ड पॉइंट, संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। मीन्स एक संख्या को छोड़ के, जैसे एक में तो केवल एक से ही डिविजिबल होगी, बाकी अगर हम ले लें कि इस एक को छोड़ करके बाकी संख्या मिनिमम 2 हमारे उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है, 2 में 2 है। 3 की बात करें, 1 और 3 2 इसके मतलब जो है फैक्टर हैं। 4 की बात करें तो इसमें 3 आ जाएंगे, 1 2 और 4, राइट। तो कह रहा है कि मिनिमम 2 गुणनखंड उसके होते हैं, कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज या फैक्टर होते हैं। देखिएगा प्रत्येक संख्या के कई सारे होते हैं, जैसे इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो कई सारे फैक्टर उसके होते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, संख्या स्वयं का फैक्टर या गुणज होती है, ठीक है। तो स्वयं का जो हमने अभी बात की थी यही वाला जो आ गया, ठीक, कि फैक्टर स्वयं का होती है। तो दोस्तों ये तो हमारे इनसे रिलेटेड, ये भी हमारा वन लाइनर पूछ सकता है। फिर हमने ये भी बता दी कि हम जो इसमें बात करने वाले 3 टाइप से करने वाले हैं। फिर अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन हमारा दिया है कि टाइप 1 में हमने लिया, टाइप 1 में क्या लिया हमने कि कुल गुणनखंडों की या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ हमारे ऑड से बनता है, टोटल हमसे पूछेगा कुल, यहाँ हमसे ऑड नंबर से पूछ लेगा, ऑड मीन्स
विषम संख्या की विषम गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड बताइए। तीसरा हमसे जो पूछ लेगा, तीसरा हमसे क्या पूछेगा, तीसरा हमसे सम नंबर पर पूछ सकता है कि संख्या में मतलब जो है 120 में हमारा सम गुणनखंड बताइए कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम बात करें तो यहाँ इवन नंबर से पूछ लेगा, सम से। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 3 टाइप के यहाँ बनते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप में जो हमने लिया है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि 120 में कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, फैक्टर्स की। तो दोस्तों हम सिंपली अगर हम फैक्टर करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिएगा हमारा अगर हम 120 के अगर फैक्टर करें तो नॉर्मली हम जो छोटी क्लासों में अब तक पढ़ते आए तो हमने क्या किया है कि जिन संख्याओं से ये संख्या कट जाती है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो जैसे एक इसमें क्या होगा, एक तो होता है ये सभी संख्या को जो हमने यहाँ पर लिया ये वाला। अब यहाँ बात करें 1 से कट जाएगी, और कौन सी संख्या से कट सकती है, ये 2 से कट जाएगी, ये भाई 3 से भी कट जाएगी, ये 4 से भी कट जाएगी, और ये 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, ये 7 से नहीं कटेगी, 8 से कट जाएगी, फिर 9 से नहीं कटेगी, 10 से कट जाएगी, ये 11 से नहीं कटेगी, 12 से कट जाएगी, फिर ये 13 और 14 से नहीं कटेगी, 15 से कट जाएगी, और ये 20 से, फिर ये आगे देखें तो 24 से हो जाएगी, फिर 30 से, 40 से भी डिविजिबल होगी, राइट, 60 से होगी, और ये हमारी 120 से। तो यहाँ बात करें फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों एक तो सभी का होता तो इसे छोड़ के बाकी हम जोड़ लेते हैं, तो बाकी हमारा कितना हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो हमारा जो ये निकल के आया हमारा कितना आया, 16। तो टोटल हमारे जो मतलब जो संख्या है गुणनखंडों की वो कितनी हो गई, 16 हो गई। तो ये तो एक दोस्तों लॉन्ग मेथड हो गया। हमारे एग्जाम में अगर सपोज ये तो 120 दिया है, अगर कोई लंबी सीरीज लंबा डिजिट दे दिया, डिजिट का नंबर दे दिया एक, तो उसमें पूछ ले तो हम क्या ये कैलकुलेशन करते रहेंगे, कैलकुलेशन तो निकल के आएगी लेकिन एग्जाम के बाद निकल के आएगी। सो दोस्तों ये हम मेथड नहीं लेते हैं, तो हम क्या करते हैं अल्टरनेटिव मेथड लेते हैं। सेकेंड मेथड हम जो अल्टरनेटिव मेथड लेते हैं, तो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और धांसू ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मेथड समझ में आएगा। आप आई एम श्योर कि आप लास्ट तक इस मेथड को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम 120 का हम अगर फैक्टर करें तो 120 का हम फैक्टर अब तक कैसे करते थे, तो दोस्तों इस तरीके से डिवाइड करते थे। पहले हम सबसे मिनिमम नंबर से करते थे, तो 2 से हम डिवाइड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं 15 हो जाएगा। अब 2 से हमारा होगा नहीं तो हम मिनिमम नंबर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 का यहाँ कितना आ जाएगा, 3 5 या 15, 5 आ गया। फिर 5 से करते हैं तो हमारा क्या 1 आ गया। तो लास्ट करते हैं यहाँ तक ये डिविजल होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें इन नंबरों की, ये जो हमारा 2 आया तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जो कहलाएगा सम अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, मतलब इवन प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो इन्हें आगे डिवाइड ना किया जाए। अभाज्य क्या होगा, जिन्हें आगे हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो समअभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा ये दोस्तों। फिर अगर हम इनकी बात करें, ये जो हमारे निकल के आए हैं, ये 3 और 5 क्या है, 3 और 5, ये हमारे विषम है, विषम संख्याएं हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये विषम अभाज्य गुणनखंड। राइट, और बाकी हम बात करें, ये जो टोटल नंबर निकल के आए हैं ये हमारे क्या हो गया, ये कुल अभाज्य, कुल हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, ये अभाज्य गुणनखंड। राइट, अब दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो हमारे ये जो 120 के गुणनखंड निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए हैं, ये जो हमारे देखिएगा 2 का हम देखें तो 2 का हमारा कितना आएगा, 1 2 3, तो इसकी हम पावर 3 लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा वही 2 की पावर 3 आ जाएगी। और हम इनकी बात करें ऑड नंबर्स की, तो हमारे 3 का कितना है, 3 एक 1 टाइम आया तो हम 3 का पावर 1 ले लेंगे। और तीसरा हमारा नंबर कौन सा आया, 5 आया। 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो ये जो निकल के आए हैं ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। राइट, अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आगे इन्होंने 3 टाइप के यहाँ क्वेश्चन पूछता है। मैंने बताया कि आपका कुल गुणनखंड पूछ सकता है कि 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम संख्या बताइए, इवन नंबर हमें बताइएगा। राइट, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे मैं क्वेश्चन आपको लेने वाला हूँ इसका।
दोस्तों मैंने बताया तीन पूछते हैं, इसमें पहला हमने पूछा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 120 की हमने बात की थी। तो यहाँ क्या करते हैं हम, देखिएगा जो हमने ये 120 जो निकाला था, राइट, ये वाला हमारा कितना निकल के आया, 2 की पावर 3, एक 2 निकल के आया, एक 3 का निकल के आया, एक 5 का निकल के आया। तो इस ट्रिक में हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो पावर्स दी होती हैं, तो इनमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं उनमें 1 जोड़ देते हैं, राइट। जो हमारी ट्रिक है, तो जो हमारी पावर है इनमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे क्या है, ये जो हमारा निकल के आया है, पावर हमारी 3 है, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये नंबर और ये वाला नंबर, ये नंबर, राइट। तो इनमें क्या करते हैं हम, 3 में पावर्स में 1 जोड़ देते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, फिर पावर में हमारे 1 है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर हमारा क्या है, यहाँ पावर 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना निकल गया, देखिए हमारे यहाँ 4 हो गया, मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना होगा, 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ जो निकल के आएगा हमारा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जो हमारा निकल के आया कितना है, 16 आया। और हम जो लॉन्ग मेथड से निकाला तो हमारा 16 निकल के आया कुल फैक्टर। दूसरा हमारा दोस्तों क्या पूछता है इसमें, दूसरा हमारा पूछता है कि जो है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछता है। तो विषम का इसमें क्या करते हैं दोस्तों, विषम में भी हम यही करते हैं। जो हमारा ये जो निकल के आया 120 के फैक्टर 2 3 और 5, तो हमारा यही तो है 120 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो दोस्तों हमारे ये इसमें जो है ऑड नंबर्स हमारे कौन से हैं, विषम संख्या हमारे 3 और 5 है, ये इवन नंबर है, तो इस नंबर को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मतलब किससे, हमारे विषम नंबरों से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये वाली संख्या ले लेंगे विषम वाली। तो हमने क्या कहा, यहाँ जो पावर्स होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी वही करेंगे हम। तो यहाँ जो हमारी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 में 1 कर देंगे, राइट। फिर 5 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो सॉरी यहाँ 1 पावर हमारी, तो 1 में 1 कर देंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, तो यहाँ भी 1 में 1 ऐड कर देंगे। अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना होगा, 1 और प्लस 1 कितना होगा, 2 हो गया। तो ये जो निकल के आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो निकल के आया हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ये जो नंबर हो जाएंगे। तीसरे टाइप का हमसे पूछता है कि समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, राइट। समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 120 में अगर पूछता है कि समगुणनखंडों की संख्या बताइए, तो दोस्तों हमारे जो फैक्टर निकल के आए थे यही तो निकल के आए थे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, राइट। तो सम में बात करें हमारा, तो हम सम में क्या करते हैं, देखिए कि सम में थोड़ा सा मतलब जो इसमें चेंज हो जाता है कि सम में जो अब तक हम ये जोड़ते आए थे कि जो पावर्स में 1 जोड़ते आते, यहाँ क्या करेंगे, सम नंबर का जो होती है 3, जो पावर्स होती है सम नंबर की, उसमें हम ऐड नहीं करते, उसकी पावर सेम ले लेते हैं। बाकी हमारा जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें हम पावर इसमें ऐड करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ 3 की पावर कितनी है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 को क्या करेंगे हम एज इट इज ले लेंगे, राइट। और यहाँ क्या 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, ये जो हमारा है। फिर आगे क्या करेंगे हम, जो 5 की पावर 1 है, तो जो पावर में हमने क्या करा 1 ऐड कर देते हैं, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो गया। तो ये जो निकल के आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये जो हमारा निकल के आएगा सम गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। इवन फैक्टर्स हमारे निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आ जाएगा। इसमें सिर्फ इतना चेंज करना है कि हमारा जो कुल नंबर्स में पूछता है तो सबकी पावर में हमें क्या करना होता है, 1 ऐड कर देना होता है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमसे पूछता है ऑड नंबर्स में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम फैक्टर्स करके उसकी जो पावर्स हमारी होती हैं, केवल हम सम संख्याओं को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें विषम संख्या निकालनी है। तो हमें सम से मतलब नहीं, जितने हमारे सम फैक्टर्स होते हैं इसमें 3 और 5 है,
तो इनकी पावर्स में हम 1 ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा 4 आ गया। सम की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ये चेंज रहता है कि हमारी जो सम की पावर्स होती हैं वो हम सेम एज इट इज ले लेते हैं। फिर हमारी जो विषम संख्या होते हैं, जो अब तक करते आए हैं कि जो पावर्स में हम 1 ऐड करके कैलकुलेट करते हैं, सेम करते हैं, तो हमारा जो 12 निकल के आया वो हमारा 12 निकल के आ गया, राइट। तो आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों इसी टाइप 1 में हमारा दूसरा पॉइंट क्या बनता है, जब गुणनखंडों की संख्या में केवल 2 ही आए। मीन्स जब हम फैक्टर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा 2 आया, 3 आया, 5 फैक्टर आया, कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हमारा केवल 2 ही आया, हम फैक्टर करें। जैसे हम सपोज एक नंबर लेते हैं 128, राइट। तो 128 का हम अगर फैक्टर करते हैं तो 128 का हमारा फैक्टर करने पे क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ हम देखें तो 2 से अगर डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने में हमारा कितना आता है, 64 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 32 आता है, राइट। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आता है, 16। फिर आगे हम करते हैं तो हमारा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 8 आता है। फिर देन फर्दर करते हैं तो फर्दर हमारा 4 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आता है, एंड एट द लास्ट हमारा कितना आता है, 1। तो ये जो हमारे फैक्टर निकल के आए हैं दोस्तों, तो ये टोटल हमारा केवल इसमें देखिएगा, यहाँ हमारा 2, 3, 5 अलग अलग फैक्टर निकल के आए थे। यहाँ हमारा क्या सब में टोटल हमारा जो निकल के आया 2 ही आया है। तो वही हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जब गुणनखंडों की संख्या में केवल 2 ही आए, तो हम ये जो 3 टाइप्स के हम पूछ रहे हैं, जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे टोटल कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ टोटल कितने 7 निकल गए हैं, 7 टाइम्स हमारा आया है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें पूछा, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों अगर यहाँ बात करें तो हमारा हमने क्या कहा कि जितना हमारा निकल के आता है उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। जैसे हमारा कुल में तो हम क्या करते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो, सब में हम जो पावर्स होती हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये जो निकल के आया 128 का निकल के आया है, इसमें क्या आया है, 2 की पावर 7 है। और हमने क्या कहा, इसमें जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी पावर्स होती है, ये जो पावर्स है उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों हम 1 ऐड करके निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर्स नंबर हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देन दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, कुल विषम गुणनखंडों की। तो दोस्तों कुल विषम खंडों की बात करें हम, तो हमारा यहाँ पर विषम गुणनखंड क्या है, हमारा यहाँ विषम गुणनखंड दोस्तों सम नंबर दिया है, तो विषम हमारा कोई है ही नहीं। तो हमारा जो एक निकल के आया है यही हमारा लास्ट में यही तो है, तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा नंबर, हमारा 1 आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करें सम की, कि सम गुणनखंडों की संख्या या इवन नंबर की, राइट। तो सम गुणनखंडों की बात करें हम इवन नंबर की, तो हमारा कितना आ गया, सम कितना है हमारा, हमने क्या कहा कि सम गुणनखंडों में क्या करते हैं, जो हमारा सम नंबर्स होता है और विषम नंबर होता है उनकी पावर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। सम का हम सेम ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा कोई विषम का है ही नहीं, तो हम सम क्या करेंगे, सम हमारा वही सेम ले लेते हैं। जैसे हमने ये क्या किया था, जो पावर्स है उसमें हम 1 ऐड नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ सेम लिया था, तो यही हमारा कितना आ जाएगा, 7 है, 2 की पावर 7, यही तो है ना 128 का, राइट। 2 की पावर 7, तो हमारा यही नंबर हमारा सम हो जाएगा। तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर प्रश्न में संख्या विषम या ऑड हो तो हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या बनता, तो यहाँ जो हम करते हैं संख्या का नंबर लेते हैं। जैसे हमने कोई एक प्रश्न ले लिया, क्वेश्चन एक ले लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, 175 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ हम अगर बात करें तो यहाँ जो हम क्वेश्चन हमने वही 3 लिए थे। तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या करते हैं, जैसे 175 के अगर फैक्टर करें दोस्तों, तो 175 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, अगर कोई
ऑड नंबर्स होता है तो हमारे फैक्टर भी हमारे सारे ऑड नंबर्स में ही आते हैं, राइट। तो हम 5 से डिवाइड करने मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ 35 हो गया हमारा, ये डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। और फिर आगे हम अगर 5 से दोबारा फर्दर करते हैं तो हमारा कितना आ गया, 7 आ जाएगा, 5 7 35। फिर हम 7 से करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारे फैक्टर निकल के आए दोस्तों, यहाँ हमारे टू उसमें आए हैं, टू टाइप्स के आए हैं, एक 5 का आया है, एक 7 आया है, राइट। तो हमारा 175 का कितना हो जाएगा, 175 की बात करें तो हमारा कितना होगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आया है, इंटू 5 की पावर सॉरी 7 आ जाएगा, 7 की पावर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1 टाइम आया है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हमारा पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको बताया, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता हमसे, टोटल फैक्टर्स हमसे पूछता है, तो हमारा किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, जो पावर्स होती है। तो यहाँ पावर हमारी कितनी है, पावर देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले पावर है तो पावर में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, 2 है हमारी पावर, 5 की पावर 2, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। देन हम क्या करते हैं अगली पावर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आगे क्या करते हैं 1, तो 1 में फिर हम ऐड कर देंगे 1 को, राइट। तो हमारा ये जो निकल के आया हमारा कितना आया 2 3 हो जाएगा हमारा, इंटू में 2, तो ये हमारा कितना निकलेगा 6 निकल के आएगा। तो टोटल हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या जाएंगे 6 आ जाएंगे। फिर दूसरा हमसे क्या पूछता है ऑड नंबर्स का, कि हमारा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम में ऑड नंबर्स की। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा विषम की अगर हम बात करें तो विषम की दोस्तों हमने क्या बताया, जितने इसमें सारे विषम ही है, सम कोई है नहीं, तो विषम ही हमारा कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। भाई इसमें कोई देखिएगा 5 है, हमारा 5 क्या है ऑड नंबर्स है, विषम है। 7 क्या है हमारा, ये भी विषम है, तो सम कोई है नहीं, तो हमारा सम भी हमारा वही आ जाएगा। बात करें सम की, यहाँ तीसरा नंबर हम जो करते हैं या इवन नंबर की, तो दोस्तों अगर हम सम की बात करें तो हमने जो फैक्टर किए हैं 175 के 5 और 7 हमारे 2 टाइप्स के फैक्टर निकल के आए हैं। तो क्या है कोई 7 सॉरी इवन नंबर या सम नंबर का हमारा कोई निकल के आया है फैक्टर, नहीं निकल के आया। दोनों हमारे जो है 5 और 7 क्या है ऑड नंबर्स हैं, विषम नंबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, जब सम नंबर है ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा इसके गुणनखंडों की संख्या 0 हो जाएगी। सो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगे, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। मैं आपको इसका जो पार्ट हमारा पार्ट 1 हमने ले लिया था, बाकी 2 टाइप्स के इसमें मैंने बताया था कि बच्चे हैं। एक हमारा टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा, दूसरा मैंने बताया कि आपका जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमें मतलब जो है विषय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पे करेंगे, राइट। तो वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।